जिसने शून्य दिया उस बिहार से हैं, जिसने आर्यभट्ट दिया उस बिहार से हैं, जिसने सम्राट अशोक दिया उस बिहार से हैं, जिसने नालंदा दिया। हमें गर्व होता है ये कहते हुए। 1000 रुपया पर मंथ बचता है किस पे? बिजली बिल पे। मेरी वाइफ नहीं जाती है लेकिन कभी कभी जाती होगी, लेकिन उसको ही बचता है। मैं 1000 रुपया भी लूंगा, बस में फ्री भी जाऊंगा, और केजरीवाल कहीं मिल गया तो उसको मुंह में चप्पल भी मारूंगा। बड़े भुखमरी है, बेरोजगारी है। किसने करी? मोदी जी ने या खुद अपने आप से हुई है? मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने किया है। मुंह में बीड़ी, कान में पान है। अब लड़ के लेंगे पाकिस्तान। ले लिए थी, आपके बाप का है देश। जाइए यहाँ से निकलिए, निकलिए। ये देखिए, नहीं बनाए तो क्या बना? मतलब मुख्यमंत्री रोड पे थोड़ी ना रहेगा। हाँ, तो बीजेपी इस चीज के लिए नहीं रोकी उनको। शीश महल बनाने के लिए बीजेपी नहीं रोकी। बाकी अगर कोई काम करने बोलते तो बोलते भाई बीजेपी रोक लिया। ऐसा कहाँ तक चलेगा सर? तो ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कोई है, मुझे ऐसा लगता है हम सबके नजर में अभी अरविंद केजरीवाल है। फ्री में पता नहीं उन्होंने क्या फ्री में दिया। आज फ्री में पानी, कल फ्री में बिजली, फिर फ्री में दारू पियो और फिर मर जाओ। नमस्कार मैम, जिस तरीके से आपकी वीडियोस बहुत सुर्खियों में रहती है, आपको लोग हिंदू शेरनी बुलाते हैं, आपका नाम क्या होगा? खुशबू पांडे। अभी आप देख रहे हैं, अभी आप दिल्ली में मौजूद हो और आप बिहार के रहने वाले हो, क्योंकि आपके बिहार में भी बहुत वीडियोस वायरल हैं। जिस तरीके से वीडियोस निकल कर आ रही हैं कि बिहार के लोग इतने इनोसेंट हैं या बिहार के लोग इतने पागल हैं कि वो यमुना में झाग को शैम्पू समझ के नहा रहे हैं और सरकार उन पर कुछ नहीं कर रही। हाँ, ये बात सही है। आप इनको पागल बोल सकते हैं, इनको इनोसेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इनोसेंट है तभी तो बिहार में बार बार जातिवाद के नाम पर इनके मन में जहर घोला जाता है और सरकार वहाँ पे जातिवाद के आधार पर बन जाती है। बार बार उनको पता है कि ये हमारा कहीं से भी विकास नहीं करने वाले, फिर भी उनको वोट देते हैं। क्यों भाई? वो उनको बोलते हैं कि भाई देखो, आप हमारे जात की हो, हमारे बिरादरी की हो, हमें वोट दो, हम आपको समर्थन देंगे। दिल्ली में तो जाति की बात ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे बात होती है फ्री की। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दारू, सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। अब देखो, बिहार में दारू बंद है, जो बात है क्लियर। अब यहाँ पे आपको फ्री पानी बोला जा रहा है, फ्री बिजली बोला जाता है, लेकिन बिल कितने का आ रहा है भाई? लाखों लाख रुपए के बिल बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या, अभी केजरीवाल क्या कह रही है कि भाई बीजेपी हमको कोई काम नहीं करने देती। शीश महल बना लिए, उनको बीजेपी ने नहीं रोका। अभी छठ घाट का हाल देख सकते हैं, किस तरह कीड़े मतलब कंकर पड़े हैं। अगर हमारे बिहार में छठ होता है ना, तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग झाड़ू देते रहते हैं कि एक भी मतलब कंकड़ गलती से भी जो डलिया लेके जा रहे हैं या छठवर्ती जो है उन पे चुभ ना जाए। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये रखी है कि लगातार धार्मिक भावना को कहीं ना कहीं इनके द्वारा आहत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ना इन पे ध्यान देना, ना कुछ करना है। इनको बहला फुसला लिया जाएगा, ये फिर बहला फुसला जाएगा। बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, आपने फ्री की बात कही। भाजपा के लोग फ्री पे ही क्यों मतलब विरोध करते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मेरे को तो जेल में डाल दिया और दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल लेकर आ गए। दोबारा बना दो मुख्यमंत्री, बिजली के बिल माफ कर दूंगा। हाँ भाई, तो इसका मतलब कि अभी वो सत्ते में नहीं है ना भाई, अभी भी आप ही हैं। अगर चाहें तो अभी माफ कर दीजिए आप, क्या दिक्कत है इनको फिर से बनाने की? और क्या कह रहे थे ये कि जनता जेल का जवाब वोट से देगी, तो लो, जनता ने जवाब दे दिया, सातों का सातों विधानसभा हार गए। तो ये तो इनकी स्थिति बनी पड़ी है, ये अपना खुद देख नहीं रहे। कभी अपने बेटे के माथे पे हाथ रख के झूठा कसम खाते हैं, कभी वो कुछ बात करते हैं, कभी वो झील बनाने की बात करते हैं। थोड़ा सा बारिश होता है, आधा से ज़्यादा दिल्ली डूब जाता है। छठ पूजा होता है तो यमुना घाट पे पूरी गंदगी फैली पड़ी है। जहाँ छठ पूजा इतनी आस्था के साथ मनाया जाता है, वहीं दिल्ली की स्थिति देख लीजिए। शीश महल बनवा लेते हैं और लोगों के शीश महल नहीं बनाए तो क्या बना? मतलब मुख्यमंत्री रोड पे थोड़ी ना रहेगा। हाँ, तो बीजेपी इस चीज के लिए नहीं रोकी उनको। शीश महल बनाने के लिए बीजेपी नहीं रोकी। बाकी अगर कोई काम करने बोलते तो बोलते भाई बीजेपी रोक लिया। ऐसा कहाँ तक चलेगा सर? कौन सी राजनीति है ये दोगली नीति है, इसको राजनीति नहीं कहते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कोई है, मुझे ऐसा लगता है हम सबके नजर में अभी अरविंद केजरीवाल है। फ्री में पता नहीं उन्होंने क्या फ्री में दिया। आज फ्री में पानी, कल फ्री में बिजली, फिर फ्री में दारू पियो और फिर मर जाओ। तो इन लोगों ने स्थिति, शिक्षा का आप स्तर देख सकते हैं, गद से गद्तर गिरा हुआ है। रोड की स्थिति देख सकते हैं। तो जो भी केजरीवाल के अंडर है, उनकी कुछ भी स्थिति ठीक नहीं, तो इनका आने का चांस। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आप जिस लोकेशन पे खड़े हो ना, ये भी केजरीवाल जी की ही देन है। हाँ, तो इनके समर्थक कुछ और बड़े स्तर पे जाएंगे तो कहीं बकवोट ये ना कहते कि भाई वो संपत्ति हमारी है। अपने में आपस में भिड़ लें भाई, इनकी तो ये स्थिति पड़ी है। तो देखिए, बता दें, हाँ, ये ज़मीन भी उनकी होगी। अगर आप 100 रुपये कमाइएगा तो 25% आपको जनता को दिखाना होगा, नहीं दिखाइएगा तो सीबीआई वाले आपका घर पहुंच जाएगा। आपको पास इतनी नॉलेज, आप मतलब यूपीएससी की तैयारी करते थे क्या पहले? भाई बिहार से हैं तो मतलब यूपीएससी का तैयारी। एक बात बताओ, आप एजुकेशन लेवल को लेकर इतना मतलब प्रेरित हैं, तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन लेवल अपर कर रखा है, आप तब भी अरविंद केजरीवाल की बुराई कर रही हैं। भाई 3 स्कूल एक में गड्ढे पड़े हैं भाई, क्या आप बता रहे हो? किस एजुकेशन लेवल की बात कर रहे हो? इनकी जो महिला थी, क्या नाम
नाम है, उन्होंने अभी जाके देखा भाई स्कूल स्वाति मालवल, भाई आप कहाँ से एजुकेशन की बात कर रहे हो? किस इतने बड़े अधिकारी कह रहे हैं। भाई कौन सा एजुकेशन आप मुझे बताओ तो, कौन से इनकी विद्यालय? भाई जहाँ पे बच्चे पढ़ने चाहिए, जहाँ पे बच्चे पास होने चाहिए, वहाँ पे वो फेल हो जा रहे हैं। जहाँ बच्चे फेल हो जाने चाहिए वहाँ पे पैसे देके पास करवा दिए जा रहे हैं। क्या एजुकेशन स्थिति बता रहे हैं? और सुनिए सर, और सुनिए, ये बोलते हैं कि भाई गांधी जी का फोटो हटा के यहाँ पे हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फोटो बना, या फिर गणेश जी का फोटो डाल देते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि गांधी जी का फोटो हटा के गणेश जी का फोटो डाल दे। ये काम किसको कहने बोल रहे हैं? केंद्र सरकार को। अगर आप इतने बड़े धार्मिक इंसान हो, इतने बड़े भक्तिमय हो, एक काम करिए, थोड़ा सा धर्म आप अपने साइड से दिखाइए। आपके अंडर जो चीज़ आ रहा है आप वो करिए। ये किताब में क्या पढ़ाते हैं? गौ से गमला, ये सर गौ से गधा पढ़ा देंगे, लेकिन इतने अधर्मी इंसान है कि गौ से गणेश नहीं पढ़ाएंगे। ये इनकी स्थिति है। ये लो, इन्होंने तो एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। देखो भैया, बड़ी दिक्कत है, बड़े भुखमरी है, बेरोजगारी है। किसने करी? मोदी जी ने या खुद अपने आप से हुई है? मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने किया है। अच्छा छोड़ दीजिए, हमारी बात छोड़ दीजिए। आपको बेरोजगार है कि नहीं? आपकी सैलरी उतनी मैं हो? तो काम कर रहा हूँ, मैं क्यों बेरोजगार होता? अच्छा, कितनी सैलरी? कम से कम 30,000 के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ मेरे तो खुद 35,000 रुपए। यार हमारी इनकम है, हमें ये मोदी जी की गलती है। जी किस चीज़ में मोदी जी की गलती है? वो देखो, गरीब है, वो गरीब खड़े हुए हैं। भैया अभी हमारी स्थिति ये है, नोकिया फ़ोन से आईफोन 16 पे आ गए हैं हम, इससे बड़ा गरीबी और क्या बात करते हैं आप? कहाँ है गरीबी? और आप अब सुनिए मेरी बात, ये बात रोहिंग्या मुसलमानों को देख के इनको गरीबी दिखती है। जो बात है क्लियर हम आपको बता रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? अब नाम मत कीजिए, नाम, आप इतने अच्छे शख्स हैं, आप अपना नाम नहीं बताएंगे? वैसे ही बात कर सकते हैं सर। बात ये बताइए, गरीबी मतलब मोदी जी लेकर आए, कैसे लेकर आए, कुछ बताइए। देखिए सर जी, कई कारण होते हैं। एक तो पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या बढ़ेगी, भुखमरी हो भी करेगी। लेकिन एक चीज़ और भी होता है जो बहुत बड़ा समस्या है, कि आज के समय में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार घटा पहले है। ये सवाल हमारा जवाब दीजिए। 1947 में देश आजाद हुआ ना, अब नारा दिए थे मुंह में बीड़ी कान में पान, हैं? अब लड़ के लेंगे पाकिस्तान, ले लिए थे। आपके बाप का है देश? जाइए यहाँ से निकलिए। सीधी सी बात है, सुनिए। इस देश में अब वो होगा कि हम अपने देश को बचाएंगे। 1911 का जनगणना है, असम में 34% थे, 34% मुस्लिम जनसंख्या थी। 2021 की है, मैं अभी विकिपीडिया से पढ़ा हूँ कि जो जनगणना रिपोर्ट इसलिए नहीं सरकार ला रही है कि हिंदुओं में फ्रस्ट्रेशन फैलेगा। असम में 40% 2021 में भी हो चुके हैं। भाई साहब, लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात। आप पत्रकार है ना, सच्चाई पर आइए। सुनिए, आम आदमी पार्टी में भी आते हैं, इसको जूते पड़ेंगे। मैं उसी पहले आपका ही बात देता हूँ, मुझे 1,000 रुपया पर मंथ बचता है। किस पे? बिजली बिल पे। मेरी वाइफ नहीं जाती है, लेकिन कभी कभी जाती होगी, लेकिन उसको ही बचता है। मैं 1,000 रुपया भी लूंगा, बस में फ्री भी जाऊंगा, और केजरीवाल कहीं मिल गया तो उसको मुंह में चप्पल भी मारूंगा। बात जान लीजिए। पहले देश में बचाएंगे जी, हैं? पहले देश में बचा। हम जामिया में पढ़ते थे, वहाँ मुसलमान लड़कियां हमको मुसलमान बनाना चाहती थी। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। बोलिए। मुझे लाइन मार दी थी क्या? अरे लाइन नहीं भाई, बहुत तरीके होते हैं। आप ब्रेन, हाँ। लेकिन मैं खुद शादीशुदा था, एक बात ठीक है। और मैं बिहार से हूँ, जहाँ 1934 में बवाल हुआ, 1947 में बवाल हुआ, 1989 में बवाल हुआ, और खाली हो गया बिहार उन लोगों से। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, चाहे भले ही आपके पास भगवा हो, उन्होंने भी कफन पहन रखा है। आम आदमी पार्टी वालों ने मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। अरे भाई, आम आदमी पार्टी के हम भी समर्थक। कैसे समर्थक है? सुनो, 1,000 हर महीना बिल भी लेंगे, बस में फ्री भी जाएंगे, केजरीवाल जी मिल गए तो चप्पल भी मारेंगे। ऐसे समर्थक हैं। ऐसे समर्थक हैं। हाँ। देखो भैया, जो कह रहे हैं सही बात है, कि जो जहाँ इस पे नहीं था, जो इस्लाम से जीता है। नहीं तो लेबनान था जो कि पहले क्रिश्चियन बाहुल था, अब इस्लाम बाहुल हो गया। और जनसंख्या तो समस्या है, हर जगह है। लेकिन मोदी के आने के बाद से हिंदुओं की स्थिति बड़ी गड़बड़ हुई है, भुखमरी फैल गई है। कांग्रेस में नहीं था क्या? कांग्रेस में नहीं था? यूपीएससी में अंगा पैंट तो हमसे बढ़िया है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रखी है आपने? अरे हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अरे सरकारी नौकरी सुनिए, सरकारी नौकरी में क्या होता है? यूपीएससी लेवल के दोनों, यूपीएससी लेवल के। आप एक बात तो बताइए, कुछ पूछेंगे आपसे, आप तो भग गए। लेकिन देखिए ये बेरोजगारी के कारण है क्या, कि उन्होंने कहा मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ? बात बताते हैं, यहाँ पे बेरोजगारी आ कैसे रहा है? यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाई नहीं होगा, एक गाड़ी लेने के चक्कर में रहेगा। अगर हमारे बिहार में किसी को 2 लाख रुपया मिलता है तो एक बढ़िया गाय लेता है, उससे दूध दूह के एक महीना में 2 लाख का 20 लाख कर लेता है। बेरोजगारी इनकी मानसिकता पे बैठी हुई है। एक बार मोदी जी ने कह दिया कि भाई पकोड़े तलो, तो इनको इन लोगों ने प्रोपोगेंडा बना लिया। कुछ नहीं सर, बेरोजगारी जिस दिन इस देश से रोहिंग्या साफ होंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, बेरोजगारी वहीं
स्थगित हो जाएगी। बात बताइए, आप भी बिहार से, वो भी बिहार से, कि बिहारियों ने ठेका ले रखा है? सुनिए सुनिए बता रहे हैं, अरे सुनिए बिहार 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 सुनिए, बिहार ही नहीं, हम उस जिला से जहाँ कत्ता सबसे ज्यादा बनता है, मुंगेर जमुई जिला से हैं। जो बातें साफ सुन लीजिए यार, क्या मजाल है यार, बिहार बिहार हाँ है बिहारी भाई। अरविंद केजरीवाल तो आपको तवज्जो ही नहीं देते। भाई इतना साफ सुनिए, नहीं अगर अभी भी समय है, अरविंद केजरीवाल और बिहार के जितने भी बिहारी हैं यहाँ पे खास करके 10 गाली देते हैं, लेकिन वोट देते हैं अरविंद केजरीवाल को। अभी भी टाइम है, यहाँ के बिहारी अपनी मानसिकता सुधारें, अपने आप को समझे, अपने टैलेंट को समझे। हम बिहार से हैं, गर्व की बात है। उस बिहार से जिसने शून्य दिया, उस बिहार से हैं जिसने आर्यभट्ट दिया, उस बिहार से हैं जिसने सम्राट अशोक दिया, उस बिहार से हैं जिसने नालंदा दिया। हमें गर्व होता है ये कहते हुए।